तो कैसे धन्य भाग हैं उन ब्रजवासियों के जिनको इन सब लीलाओं का आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। कैसा धन्य भाग है। पंका विषक्त सकला वयवम विलोक्य, कीचड़ में सने हुए देखकर यशोदा मैया कई बार लाला को क्रोध करती हैं, रोष पूर्वक कहती हैं, त्वं सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे। अरे लाला, कहीं पूर्व जन्म का तू कोई सूकर तो नहीं रहा है? बार बार तुझे गौरज में ही जाना अच्छा लगता है, मिट्टी में कीचड़ में खेलना ही अच्छा लगता है। अरे शूकर कीचड़ में खेलते हैं। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, मैया तो कैसी अंतर्यामी है, ये सब जानती है, 12 अवतार ले चुके हैं पहले। बोले हम पहले शूकर भी बन चुके हैं, मैया को सब पता है। मैया तो क्रोध में कहती है, दामोदरम वदति कोप वशाद यशोदा, कोप से कहती है, अभी अभी नहलाया, अभी अभी कपड़े पहनाए, इतना सुंदर श्रृंगार किया और जाकर मिट्टी में खेलने लग गया, जाकर कीचड़ में लोटपोट होने लग गया। तो मैया को खींच आ जाते। इधर जब श्याम सुंदर थोड़े बड़े हो गए, अच्छी तरह जब चलना फिरना सीख गए हैं, तो 2-4 ग्वाल वालों से मित्रता भी हो गई, यार दोस्त भी बन गए। तो अब ठाकुर जी ने किया क्या, घर से बाहर खेलने के लिए जाने लगे। अब इधर जितनी ब्रज गोपी जन हैं, इनको मन में बड़ी परेशानी हुई इस बात से कि जब तक लाला को चलना फिरना नहीं आता था, तब तक तो हम नंद भवन में जाकर लाला के दर्शन कराती, पर अब तो लाला के पांव निकल गए हैं, अब तो ये चलना फिरना सीख गया, घर में टिकता नहीं, अब कैसे इसके दर्शन हो। तो गोपियों को इस बात से बड़ा कष्ट था कि कैसे कन्हैया के दर्शन हो, अब तो घर में टिकता ही नहीं है, अब कहाँ तक इसके पीछे भागें। तो ठाकुर जी ने गोपियों को सुख देने के लिए चोरी लीला को आरंभ किया। चोरी का मतलब ये नहीं कि कोई वो दूध दही के भूखे थे, वो ठाकुर जी प्रभु प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, और गौरस तो उनको प्रिय है ही। पर गौरस की चोरी, गौरस की कोई घर में कमी है नहीं, नंद बाबा की तो 9 लाख गैया हैं, कोई दूध दही की कोई कमी नहीं है। पर चोरी लीला इसलिए आरंभ की कि ब्रजगोपियों को सुख मिल सके, ब्रजगोपियों को इससे आनंद मिल सके। तो एक दिन श्याम सुंदर ने जब चोरी लीला आरंभ की है, तो सबसे पहले चोरी अपने घर में ही चोरी आरंभ करी है। लिखा है इन लीलाओं को महापुरुषों ने, अपने घर से ही चोरी लीला आरंभ करी। कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। एक दिन श्याम सुंदर अपने ही घर में, और देख लिया मैया इधर उधर है नहीं, तो अपना अच्छा मौका पाकर और दही की मटकी लेकर और उसमें हाथ डाले हुए अपने ही घर में चोरी कर रहे थे। तो यशोदा मैया आई, मैया ने देखा मैं लाला को कभी मना तो करती नहीं हूँ दूध दही खाने की, पर ये चोरी करना क्यों सीख रहा है, ये आदत तो अच्छी नहीं है। तो मैया बोली, अरे कन्हैया क्या कर रहा है तू, चोरी कर रहा है? बोले ना ना मैया, चोरी नहीं कर रहा। तो फिर साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम अब्रवीत माता कंकण पद्म रागमासा पाणिर्मया तप्यते। मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो फिर ये दही की मटकिया में ऐसे हाथ डाल के क्यों बैठा है? बोले मैया, तेने जो मुझे सोने के हाथ में कड़ूला पहना रखे हैं ना, जब मैं जंगल में खेलने जाता हूँ तो जब सूर्य की किरण इन पर पड़ती हैं तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं, ये एकदम आग के गोला की तरह लगते हैं, और फिर मेरे हाथ में बड़ी जलन होती है। तो मुझे एक बार अच्छे गुणी वैद्य जी मिले, मैंने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी मैया ने ऐसे ऐसे कड़ूला पहना दिया, हाथ में बड़ी जलन होती है, इसकी कोई आप औषधि दो, दवाई दो। तो वैद्य जी बोले, लाला दही की तासीर ठंडी होती है, तू दही में अपना हाथ दे देना तो तेरे जलन जो है वो शांत हो जाएगी। तो श्याम सुंदर बोले, मैया मैं तो अपना उपचार कर रहा हूँ, अपना इलाज कर रहा हूँ, मुझे वैद्य जी ने कहा है कि ये कड़ूलाओं से जो तुझे गर्मी होती है ना, जो जलन होती है, वो दही में हाथ डालने से ठंडी हो जाएगी। तो मैं तो अपनी अग्नि बुझा रहा हूँ, अपनी जलन बुझा रहा हूँ। मैया सोचने लगी, कितना ये ऊधमी बालक है, कैसी कैसी बातें बनाता है। तेनायम नवनीत भांड विभ्रम विन्यस्य निर्वापिता, मैं तो अपने हाथ की जलन शांत करने के लिए दही में हाथ घुसा रहा हूँ, मेरा ही तो घर है, मुझे यहाँ कौन खाने पीने को मना करेगा, मैं क्यों चोरी करूँगा? मैया चोरी नहीं कर रहा, मैं तो अपना उपचार कर रहा हूँ। मैया हंस गई। इधर ब्रज घर घर प्रकटी यह बात, आज कन्हैया ने अपने घर में चोरी करी है,
इस बात का चारों ओर ब्रज में हल्ला मच गया। सूरदास जी कह रहे हैं ब्रज घर घर प्रगटी है बात, घर घर में ये बात फैल गई कि आज कन्हैया ने अपने घर में चोरी करी है। दधी माखन